आपको पता है जब उमर का एक्सीडेंट हुआ था मैंने तभी जहांगीर की अम्मी को कहा था कि इस राबी को घर से निकाल दे, ये किसी ना किसी की जान लेकर रहेगी, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। देख ले क्या हुआ। सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह अपना करम कर, या अल्लाह जहांगीर की अम्मी को लंबी जिंदगी दे, या अल्लाह अम्मी को लंबी जिंदगी दे, अम्मी को शायद दे, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। ये क्या हो गया? या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह अपना करम कर, या अल्लाह करम कर अम्मा, अल्लाह करम कर अम्मा। अल्लाह रहम कर, या अल्लाह जहांगीर की अम्मी को लंबी जिंदगी दे, या अल्लाह जहांगीर की अम्मी को लंबी जिंदगी दे। जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, यहाँ लाते लाते उनके रास्ते में ही डेथ हो चुकी थी। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर संभाले अपने आप को, जहांगीर, जहांगीर संभाले अपने आप को, जहांगीर। हाय अल्लाह, हाय जहांगीर, जहांगीर ये क्या हो गया? अम्मी हमें ऐसे कैसे अचानक छोड़ के चली गई? अम्मी कैसे चली गई? अम्मी कैसे कैसे हमें छोड़ के चली गई? अम्मी तो अम्मी इतना खुश थी हम दोनों के लिए। मैं उमर को क्या बताऊंगी कि दादी कहाँ चली गई? मैं क्या करूंगी अब? मैं कैसे उनसे बातें करूंगी? सारी रौनक तो अम्मी के घर से थी। अम्मी कैसे चली गई हमें छोड़ के? अम्मी कैसे चली गई हमें छोड़ के? जहांगीर हौसला करे, जहांगीर हौसला करे। अम्मी अम्मी ऐसे कैसे चली गई? अम्मी हमें छोड़ के चली गई। अम्मी हमें कैसे छोड़ के चली गई? हमारे तो घर की रौनक अभी से थी, अम्मी कैसे चली गई? अब उमर के कौन नखरे उठाएगा? अब उमर से कौन खेलेगा? अब मैं किससे बातें करूंगी? अब मैं किसकी खिदमत करूंगी? दादी मर गई है क्या? नहीं उमर, अल्लाह ना करे दादी को कुछ हो। आप दुआ करो कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? सब उनको इतनी आवाजें दे रहे थे लेकिन वो उठी नहीं। बेहोश थी शायद, इसलिए नहीं उठी। वो बेहोश कैसे हुई? पता नहीं। अब क्या मामा बाबा हॉस्पिटल में ही रहेंगे? पता है अल्लाह पाक ने बच्चों की दुआ बहुत जल्दी कबूल करते हैं। आप दुआ करो कि दादी ठीक हो जाए और मामा बाबा उन्हें जल्दी से घर ले आए। या अल्लाह प्लीज आंटी को जल्दी से ठीक करते हैं। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे और भी डर लग रहा है।
आपको क्यों डर लग रहा है? मैं आपके साथ हूँ ना। इंशाल्लाह दादी को कुछ भी नहीं होगा। वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। कौन है इस वक्त आधी रात को? हेलो हेलो अम्मी। अम्मी अम्मी जहांगीर की अम्मी हमें छोड़कर चली गई। क्या कह रही हो ये? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुआ है? ये कैसे हो गया? अम्मी आप बस जल्दी से यहाँ आ वहाँ जाए। ठहर जाओ, जल्दी से आ जाए वरना मैं परेशान मर मत हो। जाऊंगी। हम लोग आते हैं। साकिब, हसन, मुझसे बात किए बगैर, मुझसे कुछ कहे बगैर कैसे चली गई अम्मी आप? आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। मेरा सब कुछ आप थी, सब मामलात संभाल लेती थी। क्या होगा अब मेरे साथ? क्यों चली गई अम्मी? क्यों? चुप करो बेटा। अम्मी, आपको पता है जब उमर का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने तभी जहांगीर की अम्मी को कहा था कि इस राबी को घर से निकाल दे, ये किसी ना किसी की जान लेकर रहेगी, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। देख ले क्या हुआ, जहांगीर की अम्मी नहीं रही। ये हमारे घर की खुशियां खा गई, बर्बाद कर दिया हमें। हमारा तो घर ही वीरान हो गया, जहांगीर की अम्मी नहीं रही। सबर सबर करो बेटा, सबर करो। क्या कर सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो अब इस घर में नहीं है।
वो इस दुनिया से चली गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। हौसला 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 करो। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। यही मनहूस है, यही खा गई हमारे घर की खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम मिस अफशा। वालेकुम सलाम। सर कहाँ हैं? सर तो आज ऑफिस नहीं आएंगे। हसन साहब अपने रूम में हैं। जी नहीं, हसन साहब भी ऑफिस नहीं आएंगे। एक्चुअली उनकी सिस्टर की सास की डेथ हो गई है, इसलिए। मत करो राबी, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाभी, वहां भी जाकर आप पर बोझ बन जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों बोझ बनोगी? अभी मैं और आफरीन भी तो रह रहे हैं ना, कम खा लेंगे, अपनी जरूरतें कम कर लेंगे। हमारी फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अभी तुम्ही ने कहा था ना, तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में। जगह नहीं है मेरी इस घर में, मैंने कहा था भाभी। लेकिन जहांगीर पे देखा आपने कितना बड़ा पहाड़ टूटा। और तुम पर जो पहाड़ टूटे हैं वो किसको परवाह है तुम्हारी यहाँ पर? राबी, तुम्हें अजियत दे दे के, बातें सुना सुना के मार डालेगी गौर। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी, जहांगीर को मेरी जरूरत है। गलत फहमी है तुम्हारी, बेवकूफी कर रही हो तुम राबी। जानती हूँ मैं, पता है मुझे कि जहांगीर को भी मेरी कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी भाभी, मैं जहांगीर के साथ उनके ही मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। फिर चाहे वो तुम्हें किसी भी हाल में रखे। बेटा, सारी रात से जाग रही हो, थोड़ा आराम कर लो। अरे शुक्र है मेरे सर से बोझ उतरा। कब से दुआएं मांग रही थी मैं, बुढ़िया के मरने का यही वक्त लिखा। सच बात बता, ये बुढ़िया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा हुआ मत कही। ये गौहर बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। अरे अम्मी, आप नहीं जानती मैं इस औरत को अपने और जहांगीर के दरमियान कैसे बर्दाश्त करती थी, ये मेरा ही दिल जानता है। अब आप देखिएगा, राबी के कांटे को भी मैं इसी तरह निकाल फेंकूं। जहांगीर,
मुझे अकेला छोड़ दो राबी। प्लीज इस तरह से मत रोएं जहांगीर, आंटी की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी कुछ देर आराम कर लें, थकी भी लग रही है। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा तुम बताओ कि वो कब्रिस्तान के सारे मामला ठीक रहे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक हो गया। अम्मी वैसे बहुत अच्छी और सादा खातून थी। हाँ वाकई बहुत अच्छी खातून थी। आइए ना, बैठिए। आज कैसे आना हुआ? क्या मतलब, मुझे देख के खुशी नहीं हुई यहाँ पे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। मेरा मतलब ये था कि अभी तो आप ऑफिस में होती हैं ना? साकिब और हसन आज ऑफिस नहीं आए थे, उनकी सिस्टर की सास की डेथ हो गई है। जहांगीर भाई की अम्मी? बेचारी तो बहुत अच्छी खातून थी। कब हुई डेथ और कैसे? तफसील तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आंटी कहाँ है? मॉम यहीं पर है। अच्छा आप हमारे साथ ही खाना खाइएगा आज। हाँ नहीं नहीं, मैं खाना फिर किसी दिन खा लूंगी, आज मैं सिर्फ बातें करने आई हूँ। तो कैसा चल रहा है सब? जहांगीर, ये सिलसिले अगर हमारी बस में होते तो हम अपनों को अपने से दूर जाने ही ना देते कभी। मैं जानती हूँ आपका कलेजा फटा जा रहा है गम से। आप प्लीज जी भर के रो लें ताकि आपका दिल हल्का हो जाए। काश अम्मी वापस आ गई। समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या अम्मी के साथ। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? जाके मुझे लगता है राबी ने जहर दे दिया था अम्मी को। अच्छी भली थी जब हम गए थे यहाँ से। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। या अल्लाह, मैं आपकी रजा पर राजी रही
आपने मेरे पर्स से जो मजबूत सहारा दिया था वो उठा लिया। मेरा ईमान है जिनके सहारे नहीं रहते आप उनके सर पर अपनी रहमत का हाथ और मजबूती से रखते हैं। मैं आपकी ज़ात से नाउम्मीद नहीं हूँ। आप तो अपने बंदों को 70 माहों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे लिए भी अच्छा फैसला कर लें। बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए घबरा जाती हूँ, लेकिन आप जल्दी थाम लेते हैं। राबी को भी आप थाम लें, उस पर आई आजमाइश जल्दी ख़त्म कर दें। या अल्लाह, तू तो जानता है कि राबी कितनी मासूम है। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। उसे इस तकलीफ से निकाल कर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। जहांगीर का दिल उसके लिए नरम कर दे। उसके दिल में राबी की हकीकत और राबी की मोहब्बत डाल दे। उस पर लगा इल्ज़ाम इज्जत से ख़त्म कर दे। एक कप कॉफी जल्दी। हेलो। जल्दी ऑफिस पहुंचे, मुझे बात करनी है आपसे। मैं नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैं रमशा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ना ही आपसे मिलना चाहती हूँ। रमशा को डिस्टर्ब मैं भी नहीं करना चाहता। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, आप भी वहां पहुंचिए। भाई गाड़ी शहर फैसल की तरफ ले लो। जहांगीर, कितनी हसरत थी आपकी अम्मी को कि हम दोनों दोबारा एक हो जाएं। आपकी अम्मी ने खुद हमारा कमरा फूलों से सजाया था। बहुत प्यार करने वाली खातून थी, बिल्कुल फरिश्ता सिफत। जहांगीर, आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा तो खाना खा लें। कुछ नहीं खाना मुझे, चली जाओ तुम यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना राबी की। क्या हो गया है जहांगीर? आपने कुछ नहीं खाया है।
सोचिए अगर आपकी अम्मी को ये बात मालूम होती तो वो कितनी नाखुश होती। बहुत फिक्रमंद रहती थी आपके लिए। रोने वाले ही खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, तुम चली जाओ यहाँ से। समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या अम्मी के साथ। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? जाके मुझे लगता है राबी ने जहर दे दिया था अम्मी को। अच्छी भली थी जब हम गए थे यहाँ से, जब ही तो वो कमरे में मुंह छुपाए बैठी है। उसकी हिम्मत नहीं हमसे नजरें मिलाने की, हमसे सामना करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता जहांगीर? इतना कुछ हो गया और आपको अब भी राबी पर ही भरोसा है? इतनी मासूम नहीं है राबी जितना आप उसको समझते हैं। हमारे जाने से पहले तो आपकी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया? मुझे पूरा यकीन है राबी ने ही कुछ किया है आपकी अम्मी के साथ। कहाँ जा रहे हैं बाप? पूछने जा रहा हूँ उससे कि उसने क्या किया अम्मी के साथ। आपको क्या लगता है कि आप पूछेंगे और वो बता देगी फौरन? वो आपको कभी कुछ नहीं बताएगी। जहांगीर, राबी वो सांप है जिसे जहां जरा सा मौका मिले तो वो डसने से बाज नहीं आता। जहांगीर, आपको डॉक्टरों ने क्या बताया? अम्मी की डेथ किस वजह से हुई? आप मुझे बताएं। मैं आपकी अम्मी के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। हार्ट फेल। अब उम्र के कौन लाड उठाएगा, कौन कहानियां सुनाएगा उसे? मुझे समझ नहीं आता अपने फूल जैसे बच्चे को मैं कैसे समझाऊंगी कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। और प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। रेजिग्नेशन की वजह जान सकता हूँ? मैं अपनी जिंदगी इज्जत से गुजारना चाहती हूँ। तुम कहना चाहती हो कि मेरे ऑफिस में औरत को इज्जत नहीं मिलती? आपके घर में औरत की इज्जत पामाल की जाती है। आपकी बहना जिस तरह मुझसे बदतमीजी करके गई, इससे मुझे यही लगता है। आप ही कहाँ मिली तुम्हें? घर पर, घर आई थी वो मेरे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो कहा वो तो मैं जुबान पे नहीं ला सकती, लेकिन शायद मैं जो आपसे कहूँ वो आपको सुन के अच्छा ना लगे। अम्मी की मौत का इल्जाम भी मेरे सर पर लगा दिया गौहर ने, और जहांगीर खामोश है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा साकिब, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे।
आपकी बहन सिर्फ जुबान की ही नहीं तेज, अपना दिमाग भी बहुत चलाती है, साजिशें करती है। आज मुझे धमकी भी देके गई है। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर कब्जा करना चाहती हूँ, आपको काबू करना चाहती हूँ? मैंने आपका लिहाज कर लिया था, वरना मैं धक्के मारकर उनको घर से बाहर निकाल देती। मेरी नजर में तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत है। मेरी बहन ने तुम्हारी डिग्निटी को हर्ट किया, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं माफी मांगता हूं तुमसे। मैं अब ऑफिस में जॉब नहीं करना चाहती, आप मुझे दोबारा फोर्स मत करिए। नहीं करना, कभी नहीं करना। लेकिन जिस काम के लिए तुमने मेरा दिल मजबूत किया था, वो काम हर कीमत पे करना है मुझे। ना तो तुम अपनी बहन का दुख बर्दाश्त कर सकती हो, और ना ही मैं अपने भाई को तड़पता देख सकता। बड़े होने के नाते हम दोनों ने बहुत कुछ करना है उनके लिए। शाहजेब का दिल रमशा के लिए साफ करना है, लेकिन उसके लिए हमें फरवा की मदद की जरूरत है। मैं जहांगीर भाई के यहाँ अफसोस के लिए जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती उस घर के किसी भी फर्द से तुम मिलने जाओ। पर मॉम, जहांगीर भाई उन सबसे बहुत अलग हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान है। जिस आग में हम इस वक्त जल रहे हैं, ये उनकी बीवी ने लगाई हुई है ना। पर शाहजेब वो अलग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तुमने साकिब के बारे में भी यही कहा, जब तुम उमर से मिलने गई थी तो किस तरीके से पेश आए थे वो तुम्हारे साथ। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, आगे वो जो मर्जी चाहे करे। वो तुम्हारी इंसल्ट पे इंसल्ट करते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप नहीं समझ रही, आपने नहीं देखा था वो आई थी यहाँ पर डैड के लिए अफसोस कर। आपकी तबीयत का पूछा, मुझे गले लगाकर बहुत तसल्लियां दी। वो हमारे साथ नहीं है, मैं उनके लिए जाना चाहती हूँ जहांगीर भाई के यहाँ, और आप प्लीज मुझे मत बोलिए। ये लो, ये बन गए तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज। क्या देख रही हो? आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। आप हमेशा हंसते आ करें। तो मैं हमेशा हंसती तो रहती हूँ। नहीं, आप तो रो रही थी दुआ मांगते हुए, और पता नहीं आज आप इतना क्यों रो रही हैं। अच्छा, आपको पता है मैं आपको देखकर डर गई थी। इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची हो आप, ऐसी बातें नहीं किया करो। अच्छा नहीं करती। अच्छा आप रो क्यों रही थी मामा? बेटा, जब हम अल्लाह ताला से बात करते हैं तो रोना आ जाता है। आप अल्लाह ताला से बात करती हैं?
हाँ। पर अल्लाह ताला तो बहुत दूर है मामा। नहीं, अल्लाह ताला दूर थोड़ी है, अल्लाह ताला हमारे दिल में होते हैं। पर मैंने तो उनसे कभी बात नहीं की। तो आप कभी उनसे बात करके देखो, फिर आपको जवाब देंगे वो। ठीक है। अल्लाह ताला, आप मुझे ये बताएं कि मैं अपने खाला जान के पास कब जाऊंगी जर्मनी? पर आवाज तो नहीं आई मुझे। अच्छा ये बताओ कि जब आपको अपनी टीचर से कोई बात मनवानी होती है जी, तो आप क्या करती हो? मैं उनसे पूछने जाती हूँ। और फिर ये भी सोचती होगी कि क्या करना है कि वो बात मान जाए। जी, मैं पहले ये सोचती हूँ कि उनसे क्या बोलूँ, मैं किस तरह बात मनवाऊँ, और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि उनसे बात मनवाने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट देना होगा और फुल मार्क्स लेकर आने होंगे। तो फिर जब मैं बहुत अच्छा टेस्ट देती हूँ, अच्छे से पढ़ती हूँ, तो फिर मैं टीचर के पास जाती हूँ। फिर मैं टीचर को कहती हूँ टीचर ये ले मेरा टेस्ट, और टीचर मुझे कहती है वेल डन आफरीन अलीम। और फिर मैं उन्हें कहती हूँ टीचर मैं फ्रंट पे बैठ जाऊँ, तो टीचर कहती है जी आप बैठ जाएं। टीचर का काम है आपको पढ़ाना, आपको लेसन्स देना, और जब आप उनका काम करते हो तो वो खुश हो जाती हैं, है ना? जी। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपने बंदों के लिए लेसन्स बनाए, जिसमें अच्छा काम करना, किसी का दिल ना दुखाना, और जैसा जैसा अल्लाह ताला ने कहा है बिल्कुल वैसा ही चलना है। जब आप इस तरह करते हैं ना, उनके सारी बातें मानते हैं, उनके सारे काम करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके करीब आ जाते हैं और फिर वो आपकी बातों का जवाब भी देते हैं। तो इसके लिए तो फिर मामा हमें नमाज पढ़नी चाहिए ना? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? और फिर नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना होगा, वो भी सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है। रमजान में रोजे रखने होते हैं, खाओ तो सही। नहीं, पहले आप मुझे बताएं। जैसे हम गरीबों की मदद करते हैं, जैसे किसी का दिल नहीं दुखाते, झूठ नहीं बोलते, बुरे काम नहीं करते, है ना? ये सब चीजें अल्लाह ताला की बताई हुई हैं जो इंसान को करनी होती है। बड़ी ढीठ हो तुम, इतनी बेइज्जती के बावजूद भी अभी तक यहाँ पड़ी हुई हो। आप क्यों भूल जाती हैं कि ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी घर है। इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं रही है, निकलो यहाँ से। जब तक जहांगीर मुझे नहीं कहते ना यहाँ से निकलने के लिए, तब तक मैं उनकी कैद में ही खुश हूँ। अच्छा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, इस कैद खाने से तुम्हें बहुत जल्द आजाद करवा दूंगी मैं।